पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने व सीपीएस की फौज को नेता प्रतिपक्ष ने बताया नए मुख्यमंत्री का व्यवस्था परिवर्तन। मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को फिजूल खर्ची तथा असंवैधानिक करार दिया। पूर्व मुख्यमंत्री ने पांवटा साहिब में ली सिरमौर के भाजपा नेताओं की बैठक। सुक्खू सरकार के पहले विधानसभा सत्र में कर्ज की सीमा बढ़ाने के लिए भी कसे तंज। सैकड़ों संस्थान बंद किए जाने व कीमतें बढ़ाने के फैसले को बताया जन विरोधी। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि शपथ लेते ही व्यवस्था परिवर्तन का दावा करने वाले नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कथनी व करनी में फर्क आज सामने नजर आ गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को जहां अपना आधा अधूरा मंत्रिमंडल बनाने में करीब 1 माह का समय लग गया, वहीं इससे पहले ही सीएम ने अपने 3 सलाहकारों को कैबिनेट दर्जा देकर टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद करने का पहला स्टेप उठा लिया था। कांग्रेस अथवा सुखविंदर सुक्खू सरकार द्वारा आधा दर्जन चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी की फौज अथवा नियुक्ति को उन्होंने फिजूल खर्ची का दूसरा एग्जाम्पल बताया और इसका बोझ भी जनता की जेब पर पड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि पैसा बचाने के लिए एक तरफ जहां मुख्यमंत्री सैकड़ों संस्थान बंद करने की बात कह रहे थे, वहीं आज 6 मुख्य संसदीय सचिव बनाकर ये साबित कर दिया है कि उन्हें केवल जनहित के कार्यों से पैसा बचाना है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा पहले सीपीएस की नियुक्तियां रद्द की जा चुकी है, इसलिए विधायकों की निष्ठा पर शक करने वाले मुख्यमंत्री ने कुछ लोगों की ताजपोशी के लिए यह असंवैधानिक निर्णय लिया है। कैबिनेट बनते ही सुखविंदर सुक्खू सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जाने को उन्होंने दूसरा जन विरोधी कदम करार देते हुए कहा कि इससे न केवल ट्रक व बसों जैसे वाहनों का किराया बढ़ेगा, बल्कि राशन व निर्माण सामग्री भी महंगी होगी और सरकार की सीपीएस जैसी फिजूल खर्ची का बोझ महंगाई के रूप में आम लोगों को उठाना पड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने नई सरकार द्वारा जल्द करीब 3000 करोड़ का कर्ज लिए जाने की आशंका भी जताई। हालांकि सुखविंदर सुक्खू मुख्यमंत्री बनते ही पहले की जयराम सरकार द्वारा लिए गए भारी भरकम कर्ज को उतारना उनकी प्राथमिकता बता चुके हैं। जो कांग्रेस पार्टी अभी हाल ही में सत्ता में आई है, बार बार कह रही थी हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन करेंगे, और रिसोर्स मोबिलाइजेशन के साथ साथ में उन्होंने बात कही थी कि हिमाचल प्रदेश में हम फिजूल खर्ची को रोकेंगे। मंत्रिमंडल का गठन होने से पहले 3 कैबिनेट स्तर के जो विधायक नहीं है, एक पॉलिटिकल एडवाइजर विद कैबिनेट रैंक, एक मीडिया एडवाइजर विद कैबिनेट रैंक, एक आईटी एडवाइजर विद कैबिनेट रैंक पहले ही तैनात कर दिए हैं, और उसके पश्चात आज 7 मंत्रियों के साथ 6 सीपीएस बनाना प्रदेश के ऊपर बहुत बड़ा आर्थिक बोझ डाल दिया है। और ये भी विचित्र बात है कि विधानसभा का हाल ही में जो सत्र हुआ, 3 दिन का सत्र हुआ, 3 दिन के सत्र में भी बिल ला करके हिमाचल प्रदेश में कर्ज की सीमा को बढ़ाने के लिए बिल लाया गया, और मेरी जानकारी के मुताबिक 3000 करोड़ रुपए का कर्ज तुरंत आने वाले समय में लेने वाले हैं। एक तो बहुत बड़ी मुशक्कत करने के बाद लगभग सरकार बनने के 1 महीने बाद मंत्रिमंडल का गठन हुआ, और उसमें भी मंत्रिमंडल अभी पूर्ण नहीं, 7 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में बनाया गया। लेकिन जो व्यवस्था परिवर्तन की बात कहने वाली कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की सरकार के नेता, आज उनकी व्यवस्था परिवर्तन का एक सही स्वरूप देखने को मिला है। हिमाचल के इतिहास में ये शायद पहली बार है जब 6 सीपीएस जो है वो एक साथ बना करके हिमाचल की गरीब जनता के ऊपर और ज्यादा बोझ डाल करके आर्थिक रूप से सिर्फ सरकार चलाने के लिए, सरकार बनाए रखने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने यह प्रयास किया है। अभी तक ये परिस्थिति थी संभवतः पूरे देश भर में सबसे कम कीमत पर कहीं अगर डीजल मिलता था तो हिमाचल था, और हिमाचल प्रदेश में अब डीजल की कीमतें बढ़ाने का मतलब है कि सब चीजें महंगी होगी, राशन महंगा,
राशन के साथ साथ में हमारे बिल्डिंग का मटेरियल की कॉस्ट बढ़ेगी क्योंकि डीजल बढ़ गया। हमारी सारी जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से जितने भी सारी चीज प्रोडक्ट्स आते हैं जाते हैं, क्योंकि डीजल के कारण कीमतें उनकी बढ़ जाएगी। बहुत बड़ा नुकसान प्रदेश की जनता को होगा। जो प्रदेश सरकार सिर्फ अपने आनंद के लिए, अपनी सरकार चलाने के लिए ये सारी चीजें कर रही है, मुझे लगता कि बहुत जल्दी प्रदेश की जनता सड़क और चौक चौराहों पर खड़े होकर के सरकार से जवाब मांगेगी।